यूटिलाइज कराया पाई ऑर्बिटल, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से दिस राइट आ गए। आपने सभी स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ाया दिखाया हमने आपको, तो लेफ्ट से राइट आ गया मतलब डीलोकलाइज कर रहा है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया पी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंजुगेशन। इज क्लियर? क्या बोला हमने? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन। या यही हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का पी ऑर्बिटल के साथ क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब ये ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स आपस में, इसी का नाम है कंजुगेशन। और जिस सिस्टम में कंजुगेशन होता है उन्हें आप नाम देते हैं कंजुगेटिव सिस्टम। और कंजुगेटिव सिस्टम होने कंडीशन क्या हो गई कि प्लस का पाई के साथ, नेगेटिव का पाई के साथ, लोन पेयर का पाई के साथ, हाफ फील्ड अनपेयर्ड का पाई के साथ, इस पाई का पाई के साथ अल्टरनेट भी होना जरूरी है। अल्टरनेट मतलब एकांतर, ठीक है? प्लस है सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, नहीं माइनस और डबल के बीच में एक सिंगल गैप है। देखिए लोन पेयर सिंगल पाई है, एक का गैप अल्टरनेट, अनपेयर्ड है फिर सिंगल डबल अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो पाई के बीच में एक सिंगल है अल्टरनेट पोजीशन, तो अल्टरनेट है तो ये कंजुगेटिव सिस्टम है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार, बिल्कुल अच्छे रहिए आप लोग। चल आज हम लोग जो है टॉपिक कंजुगेशन को डिस्कस करने वाले हैं। कंजुगेशन इसे हिंदी में संयुग्मन भी कहा जाता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा या पढ़ने की कोशिश किया तो इस टॉपिक को आपने कभी न कभी देखा ही होगा और न देखा हो ये तो पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री वाले हैं तो देखना तो पड़ेगा ही, और इसके बारे में आपको अच्छे से जानना भी चाहिए, है ना? पढ़े होंगे आप लोग। खैर, अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए ध्यान से। हम बार बार आपसे कहते रहते हैं कि चीजों को सीखने के लिए या जो भी आप टारगेट किए हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको पाने की कोशिश तो करिए। उसके पीछे भागना सीखो, उसके पीछे दौड़ना सीखो, सपने को जीना सीखो, सपने के पीछे दौड़ना सीखो। अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलना सीखो, चलिए। अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंगते हुए चलो, लेकिन रुको मत यार। रुकना ही सबसे खराब होता है, सबसे खतरनाक होता है। चलते रहिए, रेंगते रहिए, बट रुकिए मत, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, धीरे धीरे ही सही लगातार प्रयास करने वालों के पक्ष में अच्छे परिणाम जरूर आते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाम है एसेंसी, मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूं, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग कंजुगेशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, हमने कहा भी इसे हिंदी में संयुग्मन आप बोलते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है टू लिंक टूगेदर। ऐसे, ठीक है। और इस वर्ड का जो है 1899 में यूज किया था जॉन्स थियरे ने, जो जर्मन केमिस्ट थे। जर्मन केमिस्ट के द्वारा सबसे पहले इसका यूज किया गया था। अब के नाम क्या है? टू लिंक टूगेदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ना, जोड़ने से संबंधित इसका है। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही है, और अभी आपको आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्ट मीनिंग भी समझ आ जाएगी आपको, और इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको समझ आएंगे। बस जरूरी है कि थोड़ा सा देखिए, और इसमें आप कहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है लिखा रहे, इसका मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। और रियल में मतलब यही होता है, बट वो अल्टरनेट पोजीशन वर्ड शब्द कहां से आता है उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। दरअसल एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक शब्द यहाँ पे अल्टरनेशन का होना जरूरी है, उसे आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको सही सही समझने के लिए तो तीन शब्द मिलेंगे आपको, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी आगे बढ़ते टाइम एक शब्द आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। ये दोनों शब्द आपको मिलेंगे आगे चल के भी। तो डीलोकलाइज्ड का मतलब और लोकलाइज्ड का मतलब समझना होगा, तब इसको समझ सकते हैं। अब एक दूसरे से जुड़ने का मतलब पहले आते हैं, समझते हैं। एक दूसरे से कोई कैसे जुड़ सकता है, जरा विचार करें। आप इतने लोग हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे लोग जुड़ना पसंद करते होंगे, या आप में से कोई ऐसा होगा जो लोगों से जुड़ना पसंद करता होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता होगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसे हम एक छोटी सी आपको सुनाते हैं स्टोरी, समझिए। जैसे मान लीजिए एक है राजू और एक है काजू,
दो कैरेक्टर, एक राजू और एक काजू। दोनों कहानी समझिए। जो राजू जी हैं यह अपने सभी रिश्ते नातों को निभाते हैं। रिश्ते नातों को निभाने का मतलब जैसे अपने मामा के यहाँ, अपने मौसी के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ, अपने जीजा के यहाँ, सबके यहाँ आते जाते हैं, उनके सुख दुख में, उनके सभी फंक्शन में इन्वॉल्व शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब सबके फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यह ज्यादा घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, है ना, तो कह सकते हैं रियल में क्या है, घुमक्कड़ हो गए, है क्या हो गए रियल में, ये हो गए घुमक्कड़, ये हो गए घुमक्कड़, बोलिए, है ना। तभी तो भाई जब लोगों के यहां आए जाएंगे तभी तो रिश्ते बनेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, टू लिव टुगेदर। ठीक है, इसकी कहानी क्या है, ठीक है, जो घुमक्कड़ है मतलब उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। आगे समझते पहले जो काजू जी हैं, ये खास बात है कि केवल घर पे ही खाते हैं, नहाते हैं, धोते नहीं मतलब हाँ नहाते खाते हैं, मस्त रहते हैं, ये आते जाते नहीं है, ये नहीं निभाते रिश्ते नाते। तो जाहिर सी बात है क्या है, इनकी लोकेशन फिक्स होगी, ये घुमक्कड़ नहीं रह गए, न आना जाना मतलब क्या, घुमक्कड़ नहीं है, ये घर पे स्थिर है। जब घर पे स्थिर है इसका मतलब ये क्या, घुमक्कड़ नहीं है। ठीक है, घुमक्कड़ नहीं, क्रॉस कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, तब देखिए इनकी लोकेशन फिक्स है, तो ये हो गए लोकेलाइज्ड। क्या हो गया, ये हो गए लोकेलाइज्ड, इनकी लोकेशन स्थिर है, एक ही जगह पाए जाए, लोकेशन स्थिर है, लोकेलाइज्ड है, फिक्स है, घर पे होंगे, फिक्स है कि घर पे ही होंगे, लोकेलाइज्ड है कि नहीं। इस पे आते हैं, एक घुमक्कड़ है, कभी मामा के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कोई जीजा के यहाँ घूम रहे हैं, घुमक्कड़ हो गए, मतलब इनकी लोकेशन फिक्स नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, है ना, मैं यहाँ तू वहां कहीं, है ना। तो ये क्या हो गए, इन्हीं को रियल में आप बोलेंगे यही क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। ये तो लोकेलाइज्ड हो गए हैं, ये क्या है रियल में, डी लोकेलाइज्ड, इनकी लोकेशन फिक्स नहीं, घूमते रहती इधर उधर, तभी तो रिश्ते बन रहे हैं। तो यहां पर जो है कंजुगेशन होने के लिए डी लोकेलाइजेशन होना चाहिए, डी लोकेलाइज्ड होना चाहिए। अब किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन सा, पाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जो है डी लोकेलाइज करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया पी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंजुगेशन। अब सोच रहे क्या है चीज, पी ऑर्बिटल आ गया है ना, पी ऑर्बिटल, बी जानते ही, पी सबसेल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डम्बल से डमरू का काटा, हाँ वही वाला। तो यहां पे जो है पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। तो इसमें कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा रहेगा या केवल इलेक्ट्रॉन्स लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करते रहना कंजुगेशन कहलाता है। ठीक है, पी पाई इलेक्ट्रॉनों का पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करना कहलाता है क्या, कंजुगेशन। या कहीं ऐसे लिख सकता है, ओवरलैपिंग बिटवीन पाई पी एंड पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन। मतलब पाई पी ऑर्बिटल का और नॉर्मल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है कहलाती है कंजुगेशन। तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलिए, हाँ लिखेंगे आप, द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाया पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन, लिख लोगे। हाँ, तो कंजुगेशन का एग्जैक्ट मतलब यही होता है। ठीक है, लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग अब यहां पे कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे अब जिसमें कंजुगेशन होगा। ठीक है, अब उसमें जैसे उसमें सभी कंपाउंड्स में कंजुगेशन होगा, उन्हें बोलेंगे आप कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड स्पीसीज। कंजुगेटेड सिस्टम या फिर कंजुगेटेड स्पीसीज क्लियर होना बड़ा बहुत जरूरी है। आप चाहे नीट के एग्जाम देने वाले हो या जेई एग्जाम देने वाले हो, जेई का एग्जाम देने वाले हो, या एआर बीएससी या एमएससी भी क्यों कर रहे हो, नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टॉपिक आपको आना ही चाहिए समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इसका यूज है। इससे बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इससे स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, है ना। आगे देखते हैं इसका, देखिए डिफरेंशियल लिख लोगे आप, बोल दिया हमने। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर कंजुगेशन होगा, उन्हें आप नाम देंगे कंजुगेटेड स्पीसीज या फिर कंजुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब कैसे पहचाने कहां कहां पे होगा,
तो हम आपको कुछ सिस्टम लिख देते हैं कि कहां कहां पे होगा। जैसे फर्स्ट पे आप नाम देंगे, जैसे दिया गया हो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH2 पे प्लस यहां बना हो, ऐसे लिखा हो। या फिर सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हो ऐसे 5 कंजुगेटेड सिस्टम आपके सामने हैं, हम सभी आपको दिखाते हैं लिख करके। देखिए ऐसे यहां पर माइनस चार्ज बना हुआ ऐसे। या थर्ड नंबर पर देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिखा हो NH2 ऐसे बना हो NH2, ठीक है। या 4 नंबर पे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां लिखा हो CH2 पे रेडिकल ऐसे। 5 नंबर दिखे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये 5 तरह के कंजुगेटेड सिस्टम ज्ञात है, ये 5 ही नोन है केवल। अब इन्हें इसमें कौन कौन सी ओवरलैपिंग है ना, ठीक है। पहले इसको हम दिखाते हैं आपको बना करके एक और यहाँ पे इसका नया रूप। देखिए यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड देख रहे हो, पाई बॉन्ड इस प्लस के साथ क्या है अल्टरनेट पे है, ठीक है। जहां पे प्लस चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे हो, क्या नेगेटिव चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे हो, क्या लोन पेयर, देखिए यहाँ लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड इन पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे हो, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे हो, या कोई पाई बॉन्ड किसी दूसरे पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे हो, है ना, उसे आप बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम। यानी जो आपके सामने ये सब है यही है क्या, कंजुगेटेड सिस्टम। ये 5 ही होते हैं कंजुगेटेड, 5 ही टाइप के, ये है कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें इस जो अभी नाम लिए हैं, क्या बोले थे, बोला था कि प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट का मतलब बच्चे ये होता है कि एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो, देखिए प्लस सिंगल डबल, ठीक है। एक पाई बॉन्ड के साथ सिंगल और प्लस एक का डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे एक नाम यहाँ पे और यूज करेंगे, यहाँ प्लस का डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे होना, या प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल और पाई सिस्टम अल्टरनेट पे है, ऐसे बोल सकते हो आप। यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। तो यहाँ पे भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ भी फुलफिल्ड। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल का पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे होना, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है। देखिए अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड हो गया, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और पाई सिस्टम अल्टरनेट पे भी हो जाएगा। चाहे इसे अनपेयर्ड बोलिए चाहे हाफ फील्ड बोलिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आधा भरा हुआ, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है, सिंगल फिर पाई, 2 पाई के बीच सिंगल गैप, ये भी क्या है कंजुगेटेड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका लिखने का दिखाते हैं आपको, लिख के बना के दिखाते हैं। जैसे CH2 दिया गया, देखिए ऐसे ये है CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे CH होता, यहाँ CH2 होता है, ऐसे मान लीजिए। दरअसल यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, देखिए ऐसे कौन, यहाँ पे ऐसे p ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे p ऑर्बिटल है, देखिए ऐसे ऐसे। अब उसको समझाते हैं कैसे, देखिए सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल डंबल के आकार का होता है, यह आपस में मिल गए, आमने सामने से ओवरलैपिंग सिग्मा बन जाता है और लेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अब जानते हैं p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं। 3 p ऑर्बिटल जो होते हैं क्या, एक दूसरे परपेंडिकुलर, जैसे पहले px py pz या px py pz, है ना भाई। इसके साथ a 90 पे है, इसके साथ a 90 पे, इसके साथ 90 पे है। तो तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 90 पे होते हैं, और जब इनको आप आमने सामने से मिलाएंगे तो एक बार में कोई एक ही आमने सामने से ओवरलैप कर सकता है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ओवरलैप कर गया तो एक बार में कोई एक ही ओवरलैप कर सकता है। तो जबकि ये आमने सामने से मिल गया तो सिग्मा बना दिया। देखिए ए वाला इसके साथ पैरेलल है, समानांतर पैरेलल, तो पाई बनाएगा इसके साथ, और ये वाला बनाएगा पाई, यानी तीनों पी में से कोई एक ही सिग्मा बना सकता है, रिमेनिंग 2 हमेशा क्या बनाएंगे, पाई एक दूसरे के साथ, ठीक है। सिग्मा 2 एटम के बीच में सिग्मा हमेशा केवल एक ही बन सकता है, 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बन सकता और जो भी इसके बाद बनेंगे सब पाई बनेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होगा।
पाई मतलब एस ओवरलैपिंग, ठीक है, सिग्मा मतलब एस ओवरलैपिंग, क्लियर। जैसे दो साथ मिलाए, ये सिग्मा हो रहा है, सिग्मा है, शेक हैंड करना सिग्मा बॉन्ड है, गले मिलना पूरा मिल, ऊपर से नीचे मिल गए ना, ये पाई बॉन्ड है, क्लियर। तो यहां देखिए पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, देखिए ए है पी एस ओवरलैप कर रहा है, ए इसके साथ पाई बॉन्ड है, ठीक है। प्लस का मतलब यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है, तो ये पाई और ये वेकेंट पी, या प्लस और पाई की ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में देखिए ऐसे CH2 CH2, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब एक चीज और याद रखना, दो, यहाँ माइनस का मतलब क्या है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे देखते हैं पहले, ऑर्बिटल देखिए, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल है, इसके साथ ये ओवरलैप कर गया, इसके साथ ये पी ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बन गया एक, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पहले से रहा होगा, दूसरा बाद दो आ गए, तो किसी एटम पर एक माइनस चार्ज, इसका मतलब वहां पे लोन पेयर है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। देखिए जैसे H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो खुद का है ना, इसे माइनस कब आएगा, जब कोई इसको एक देगा, बाहर से आएगा तो माइनस हाइड्राइड हो गया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, समझ एक माइनस है, इसका मतलब एक पहले से रहा होगा, तब माइनस चार्ज है, एक माइनस का मतलब उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये बन गया। देखिए अब थर्ड में क्या है, थर्ड में CH2 CH, यहाँ पे N पे दो H लिखे ऐसे, ठीक। अब इसके पास भी लोन पेयर दिखाते हैं कैसे, देखिए एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, तो यह तो हो गया पाई बॉन्ड लिखे ऐसे इस तरह से, इसका पाई बॉन्ड इसके साथ हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, आ रहा हो कि कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि पी ऑर्बिटल ही है, कैसे पहचान पा रहे हैं, नहीं। जैसे हम देखिए पहचानते हैं, आपको सभी को निकालना आता होगा हाइब्रिडाइजेशन, आता है कि नहीं, आता ही होगा। क्योंकि एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा है ना, बोलो, या यहां देख लीजिए कहीं पे तीन सिग्मा, या यहां देख लीजिए दो H है, पहले ऐसे दो H है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब क्या है, sp2, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पी की संख्या होती है 3, दो पी चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, इसका मतलब एक पी बचा है, वो एक प्योर है, तो ये प्योर पी हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, गुड। अब आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर भी sp2 ही है, यहाँ भी sp2 ही है, देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा हो गए, आप सोच रहे हैं क्या लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर तो हम क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे होता है, चाहे जितने लोन पेयर हो, अगर पाई बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ ऑल्टरनेट पे हो, या फिर एक लोन पेयर हमेशा जाएगा कंजुगेशन में, इसलिए उस लोन पेयर को जो पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे होगा, उसे आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम नहीं काउंट किया और sp2 हो गया है, ठीक, क्योंकि ये लोन पेयर जाएगा कंजुगेशन में, हम लोग कंजुगेशन पढ़ भी रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया इस तरह से। यहां देख लीजिए फोर्थ वाले में ये CH2 है, CH, फिर यहां CH2, यहां पे p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, ऐसे बन गया है, इसके साथ देखिए ये ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये फ्री रेडिकल की ओवरलैपिंग होगी इसके साथ। यहां देख लीजिए क्या है, CH2 CH CH CH2, यहां पे p ऑर्बिटल, यहां पर एक p ऑर्बिटल, यहां पे एक p ऑर्बिटल, यहां पे एक p ऑर्बिटल, इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग, जैसे इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग, यहां पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पे है, कंजुगेटेड सिस्टम, ये सब है कंजुगेटेड सिस्टम, पहचान लेंगे सब लोग, तो ये है सभी के सभी कंजुगेटेड सिस्टम, है तो सबको पहचानना आसान है। अब यहाँ पे एक शब्द और बेटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कंजुगेटेड, देखिए एक क्या कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड स्पीशीज, एक होता है कंजुगेटेड पोजीशन, तो जहां से आपको कोई चार्ज या इस तरह से कुछ दिख रहा हो, वहां से आप नंबरिंग कर देना, जैसे आपको पहचाना हो
कंजुगेटेड पोजीशन कितनी है किसी कंपाउंड में, है ना। तो जहां से आपको चार्ज या पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव दिख रहा हो वहां से नंबरिंग करता है। जैसे यहां से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। जहां से प्लस चार्ज हो या पाई बॉन्ड की शुरुआत हो रही हो या नेगेटिव चार्ज की शुरुआत हो रही हो या अनपेयर्ड है, वहां से आप उस सिस्टम की नंबरिंग कर देना। जहां तक अल्टरनेशन आपको दिखाई दे, अल्टरनेशन मतलब एकांतर, एक का अंतर, जहां तक आपको अल्टरनेशन दिखाई दे वहां तक ऐसे नंबरिंग कर दीजिएगा। नंबरिंग करने के बाद जो अल्टरनेट नंबर मिलेंगे आपको उन्हें बोल देंगे आप कंजुगेट पोजीशंस। यानी कि यहाँ पे देखिए नंबरिंग करने के बाद ये फर्स्ट लिया, फिर छोड़ दिया, सेकेंड लिया, 2 नंबर तो है अल्टरनेट पे, मतलब इसके कंजुगेट पोजीशन की संख्या 2 हो गई, ठीक है। याद रहेगा आपको ना, एक कंजुगेट पोजीशन संख्या 2 हो गई। देखिए और दिखाते हैं आपको हम, जैसे मान इसकी बात करते हैं आप, ये बेंजील कार्बोकैटायन बनाते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड ऐसे होता, यहाँ पे अगर आप बनाते हैं CH2, यहाँ पे आप अगर प्लस लिखते हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, है ना, फर्स्ट। देखिए ए हो जाएगा सेकेंड, फिर ये हो जाएगा थर्ड। ये थर्ड नहीं हो सकता, कारण देखिए प्लस सिंगल सिंगल, 2 सिंगल, देखिए ये डबल आया, प्लस सिंगल सिंगल, 2 सिंगल हो जा रहे हैं, बीच में एक सिंगल आना चाहिए, तो देखिए प्लस सिंगल डबल, तो इधर से चलेंगे, इधर से आना गलत होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। नंबरिंग जहां तक पाई बॉन्ड अल्टरनेट थे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट आ रहा था, नंबरिंग कर दिया हमने, है कि नहीं। तो अब इसमें जो अल्टरनेट नंबर मिले हैं वही इसके कंजुगेट पोजीशन होंगे। मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर छोड़ के 5, फिर छोड़ के 7, तो कितने हुए? तो 1 2 3 4, इसके पास 4 कंजुगेट पोजीशन है, ठीक। अब कंजुगेट पोजीशन जाना जरूरी क्यों होता है? दरअसल जो कंजुगेशन आप पढ़ रहे हो, कंजुगेशन से होता क्या है, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सिस्टम के 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसी 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर के बनने को आप आगे केमिस्ट्री में बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस नाम आ जाएगा। तो उसी से बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसी से हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वहां टर्म आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां रियल का कंजुगेशन का एप्लीकेशन वही पढ़ेंगे रेजोनेंस के साथ। यहां तो बस केवल हम लोग कंजुगेशन का मतलब समझ रहे थे, ठीक है। और कंजुगेशन में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें आप यहां नाम दे सकते हैं कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, किसी कंपाउंड में जितनी कंजुगेट पोजीशंस होती हैं उससे एक ज्यादा बनता है उसका स्ट्रक्चर। जैसे आपसे आगे कहा जाए नंबर ऑफ कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब एक कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उससे जितने कंजुगेट पोजीशंस होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा। आगे डिस्कस करें उसके बारे में। हम यहाँ पे केवल कंजुगेशन का मतलब डिस्कस करने वाले थे हम लोग। उम्मीद करते हैं सबको कंजुगेशन का मतलब समझ आ गया होगा, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसे बनता है, कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। 2-3 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखा जाएगा ना। आइए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं इसके पहले। तो जैसे बना हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट वाले लेते हैं, ये अलग से बनाते देखिए आपके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले का ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो दिया गया वो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 प्लस। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अब? हाँ, कि कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे अब आगे डबल हेडेड बनाएंगे एरो, इन्हीं को आगे बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। रियल क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर। यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो वेकेंट है तो देखिए अब यहाँ पे इसके बगल में क्या माइनस आना चाहिए भाई। 2 एटम के बीच बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चलने चाहिए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। 2 केस आपके सामने बैठे आती है, जैसे एक चांस है या तो दोनों के पास ए और बी मान लीजिए हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक एक हो, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो आप जानते हो क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरी केस मिलती है बच्चों कि एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और दूसरे के पास कुछ भी ना हो,
ये भी जोड़ सकते हैं क्या आपस में? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये क्या करते हैं, जो एक्स है ये वाई को कोऑर्डिनेट कर दे। कैसे? ये बनता है डोनर, ये बनता है एक्सेप्टर। ये तो होता है डेटिव बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये है डेटिव बॉन्ड। इसी को बेटे एक चीज याद रखना, जब इस डेटिव बॉन्ड को चाहो तो आप एक सिंगल लाइन से लिख सकते हो। ऐसे डिफरेंस क्या होगा, हेड पर कर देना माइनस चार्ज और टेल पर कर देना पॉजिटिव चार्ज। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दो चीज याद रखना, दो एटम के बीच बॉन्ड बनना है तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक एक हो, या एक के पास दो दूसरे के पास कुछ भी ना हो तो भी हो सकते बॉन्ड। एक एक है तो नॉर्मल कोवेलेंट, अगर एक के पास दो दूसरे के पास कुछ भी ना हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। एक डोनर एक एक्सेप्टर। इट इज क्लियर? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डोनर की तरफ टेल होता है, एक्सेप्टर की तरफ हेड होता है। इसको एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं तो हेड पे लिख देना माइनस, टेल पे प्लस। बार बार बोल, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब इस टॉपिक पे आते हैं। अब सोचो, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हेटेरोलिसिस ऐसे ब्रेक कर दिया हमने। इस बॉन्ड यहां से लेके यहां तक लिख सकते हो, जैसे यहां लिखा हमने ना, आप चाहो तो इसको ऐसे आगे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, आफ्टर क्लीवेज। देखिए ये तो अगर आपको ना समझ आ रहा हो, देखिए आप ये बॉन्ड कहलाता टूटना हेटेरोलिसिस। क्या कहलाता है? हेटेरोलिसिस। अगर आपको दिक्कत हो तो आप होमोलिसिस हेटेरोलिसिस को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप देख लीजिएगा, हेटेरोलिसिस होमोलिसिस बाय एसेंसिंग। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां पे कब होती होमोलिसिस कब हेटेरोलिसिस, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। ऐसा ब्रेक किया हमने बच्चे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस। देखिए ये तो प्लस हो ही गया, कारण क्या है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है बच्चे। देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलिसिस हो रही है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, देखिए इसका तो इसके पास रहेगा ही, इसका भी आ गया, यहाँ माइनस हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, और पहले से प्लस है ये। ठीक है, अब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ लोन पेयर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक के पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ भी नहीं है। इनके बीच कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ऐसे देखिए CH2 प्लस और CH, ये CH2 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड चले गए। जब एक के पास दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ भी नहीं, कौन सा बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे, अब हमने कहा कि आपको इस तीर वाले बॉन्ड को चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक सिंगल लाइन से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे CH2 प्लस यहाँ पे वही क्या लिखते हैं, प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड। देखिए अब जब इसको सिंगल लाइन से लिखोगे बेटे, इस हेड वाले को सिंगल लाइन से, टेल पे क्या आता है प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस। जब इसको लिखोगे ना ऐसे हो जाएगा, ये CH2 ऐसे लिख देंगे। कारण क्या है कि जब इसको सिंगल लाइन से लिखोगे, अब देखो समझो, पहले CH2 प्लस हो गया, CH यहाँ माइनस सही है, एक सिंगल है, एक एरो वाला बॉन्ड था, एक ऐसे यहाँ प्लस था। जब इसको सिंगल लाइन से लिखोगे आप, देखिए ऐसे, तो टेल पे आता है प्लस और हेड पे आता है माइनस। तो अब एक ही एटम पे प्लस भी और माइनस भी, ऐसे कैसे, इसको बिठाओगे आप, फिर यहाँ पे माइनस भी प्लस भी, ऐसे कैसे आपके सामने आ गए। तो जहां पे देखिए, जहां पे पाई बॉन्ड था उधर सिग्मा हो गया केवल, और जहां सिंगल था सिग्मा था वहां पाई भी आ गया। तो क्या पाई या अपना स्थान बदल रहे हैं ना, डीलोकलाइज कर रहे हैं ना, तो यह क्या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से अब आ गए यहाँ पे, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। या देखिए प्लस है तो प्लस राइट साइड था, यहाँ लेफ्ट आ गया है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ प्लस चार्ज है ना। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इस कारण से इसे बोलते हैं हम लोग। क्लियर, एक तरीका पहचान करने का। दूसरे में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस चार्ज की वाला है। माइनस का मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो समझ जाओ, माइनस का मतलब लोन पेयर। ठीक है, अब आते हैं कैसे। अब यहाँ माइनस है, एक पाई बॉन्ड पे यहाँ लाना है, डीलोकलाइज करना ना, स्थान बदलना है, घूमना घुमक्कड़। तो यह देखिए, अब यहाँ पे क्या प्लस आना चाहिए, प्लस और माइनस बॉन्ड कर लेंगे तो इधर जाएगा। रफ वर्क, यहाँ रफ हमारा, यहाँ रफ वाला है, ये माइनस है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, इसका तो इसके पास सही है, इसका भी इसने छीन लिया हेटेरोलिसिस। अब यहाँ पे इसका चला गया तो प्लस, और यहाँ पे है माइनस, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास सही है। ठीक है, और हमने बताया आपसे भी कि देखिए ऐसे, ये यहाँ पे माइनस है,
फिर माइनस दे सकते हो। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है सिंगल बॉन्ड, और अब देखिए CH2 का जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर गया ऐसे। लोन पेयर यहाँ कुछ खाली जगह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखते हो आप तो हेड पर माइनस टेल प्लस। जब इसको ऐसे लिखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पे तो आ चुका है माइनस, ये लिख दिया माइनस आपने, CH, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कैसे, यहाँ सिंगल तो है ही है, देखिए सोचो पहले। अब यहाँ पे इसको सिंगल लाइन से लिखोगे आप तो क्या हेड पर माइनस आएगा, प्लस पहले से चार्ज खत्म, टेल पे प्लस आएगा, माइनस पर चार्ज खत्म। ये डबल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हो इसको आप। कोई डाउट है, आया होगा समझ? गुड। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे इसको देखते हैं। डाउट तो नहीं किसी को? एक और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पे दिया गया है आपको NH2। इसमें क्या है, 2 स्ट्रक्चर के बीच में इसको तो बनाओगे ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे आना चाहिए प्लस, खाली जगह बनना चाहिए, और खाली होता है हाइड्रोलिसिस से, आपने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रफ वर्क हमारा यहाँ देखिए, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के पास आ गए, वो लिखने का आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये भी समझिए आप, और यहाँ पे दिया गया आपको NH2 ऐसे, ठीक। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, तो मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, है ना। अब इसको एक सिंगल लाइन लिखना आपको आता ही है, यहाँ देखिए ये हो चुका है, यहाँ पे माइनस, यानी माइनस का लोड पेयर यहाँ पे आ गया, अब सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा कैसे, जब आप इसे सिंगल लाइन से लिखोगे तो हेड पे क्या आएगा, माइनस, प्लस पहले से चार्ज खत्म, और टिल तो प्लस आएगा ना, प्लस आ गया, ठीक है। तो ये है इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब बहुत कुछ एक और देखिए, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाला CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, मतलब फ्री रेडिकल, यह है फ्री रेडिकल। तो क्या करना होगा, अब यहाँ बॉन्ड बनाना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है, तभी तो होगा डिलोकाइजेशन, जिसकी लोकेशन फिक्स ना, घुमक्कड़ मिट गया राजू वाला, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मतलब होमोलिसिस, सर्च कर देखिए होमोलिसिस आपको अच्छी से आनी चाहिए। बार बार कहते हैं कि हमारे लेक्चर नहीं, यूट्यूब पे तमाम तरह के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी का देख लीजिए, पढ़िए रियल में बुक से, किताब आपके पास अच्छी अच्छी है। जो टॉपिक न समझ आए उस टॉपिक को सर्च करिए और देखिए, तुरंत समझिए, है ना। बुक से पढ़ना बड़ा अच्छा माना जाता है, अच्छा होता भी है। जो टॉपिक आपको न समझ आए उसे आप सर्च करें और देखें, हर चीज आप यूट्यूब से ना देखें। हालांकि हम खुल के बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, आजकल यूट्यूब पे ऐसे मेटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कि आप बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं रियल में, या किसी कोचिंग, टीचर की जरूरत है बट कोचिंग की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे अच्छे मैटर्स अवेलेबल है। तो आप बुक से पढ़ें, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, उनसे डिस्कस करें, जो क्लियर ना हो उसे यूट्यूब पे सर्च करें और देखें, इसका फायदा उठाएं आप लोग, ठीक है। हम चाहते हैं आप तक पहुंचे सब चीजें, जो भी बेटा ना समझ आए आपको बेझिझक उसे हमें बताइए, हम आपको समझाएंगे, पर्सनली कॉल करके बताएंगे आपको। एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक हमारी केमिस्ट्री पहुंचे और आपके लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है। आप सिलेक्ट हो कहीं और प्रसन्न रहे जीवन में, अपना विकास करें, परिवार का विकास करें, देश का विकास करें। जरूर सीखिए बेटा, इसको आप सीखेंगे ना। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे आएगा, होमोलिसिस से। देखिए इसका वाला चला गया इसके पास और इसका वाला चला गया इसके पास, ये हाफ कर्व्ड एरो दिखाते हैं, हाफ कर्व्ड एरो, एक इलेक्ट्रॉन गया है, देखिए दो जा रहे थे तो ऐसे एरो था, कर्व्ड एरो बोलते हैं, यह हाफ कर्व्ड एरो, मतलब यहाँ रफ दिखाते करके हम। तो CH2 एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये, तो इसका इसका बॉन्ड बन जाए जैसे यहाँ पे हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ये क्या CH2 रेडिकल यहाँ पे है, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया देखिए। तो ये है देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड था अब पाई बॉन्ड राइट साइड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन राइट साइड था अब लेफ्ट साइड, तो डी लोकलाइजेशन हुआ नहीं पाई सिस्टम का, पाई लेफ्ट से राइट चला गया। यही डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंजुगेशन, है ना आसान। और ये सभी स्पीशीज जहां पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, हाफ फील्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पाई सिस्टम किसी पाई सिस्टम के साथ दूसरे पाई सिस्टम के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, उन्हें आप बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड स्पीशीज। देखिए एक पाई बॉन्ड होना कॉमन है सब में, एक पाई बॉन्ड होना फिक्स होना चाहिए। अब बदल क्या रहा है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, अनपेयर्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। यही केस है, 5 ही केसेस है कंजुगेशन की, कंजुगेटेड सिस्टम की। तो याद रहेगा ना, एक पाई बॉन्ड इस सब में कॉमन है, देखिए कॉमन है, कॉमन होना चाहिए और बगल में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए या अनपेयर्ड होना चाहिए या दूसरा पाई होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम और उसमें चीज होगी। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। एक और देखते हैं 5वें नंबर पे क्या है। 5वें नंबर पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे दिया गया है। जब पूरे पाई बॉन्ड है तो आप देखिए दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जैसे बारी बारी से चाहे साथ। मान लिया हमने दोनों राइट या दोनों लेफ्ट तोड़ सकते हैं, इसी एक तरफ दोनों राइट या दोनों लेफ्ट। मान लिया हमने इसको इधर तोड़ दिया, क्योंकि जब इस पे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस के बगल माइनस आना ही चाहिए, है ना। तो रफ यहाँ दिखाते करके हम बेटा ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और है ना, ये हो जाएगा CH2 प्लस, कर लोगे ना सब लोग, मिटा दें, यहां बन जाएगा बॉन्ड। ऐसे करते हैं, ठीक है। खैर ये तरीका रहा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कोई सर ऐसा कंपाउंड दिखाई, देखिए यहाँ सभी के पास कंजुगेटेड पोजीशन केवल 2 थी, कोई ऐसा कंपाउंड दिखाइए जिसके पास कंजुगेटेड पोजीशन की संख्या ज्यादा रहे, है कि नहीं। तो आइए दिखाते हैं एक और हम करके आपको, मिटा दें। देखिए हम बनाते हैं नीचे, जैसे हम अभी जो बेंजीन बनाए बेंजीन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है बेंजीन पर 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। आप कहीं शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं CH2, ये हो गया यहाँ प्लस, ऐसे। ये बेंजीन कार्बोकेटायन है, क्या है, बेंजीन कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ प्लस है, जिस यहाँ प्लस देखिए था, इस पाई बॉन्ड को, जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना है। आप इस एकदम से लेके यहां तक बीच में कहीं ले सकते, इस एरो को दिखा सकते हो। ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जितने पाई बॉन्ड है सबको ब्रेक कर देना पहले। यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ पड़ा रहेगा। अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे, प्लस यहाँ आ गया, प्लस इस पे आगे दिखा ऐसे, ठीक है ना। इस बॉन्ड ब्रेक यहाँ, अब इसमें सोच पहले कंजुगेट पोजीशन तो काउंट किया था हमने, बराबर देख लीजिए। जहां से प्लस चार्ज या पाई बॉन्ड की शुरुआत वहां से नंबरिंग करना है। 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7। आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ से 1 2 3 क्यों किया, इधर क्यों नहीं आया। हमने कहा पाई सिस्टम का ऑल्टरनेशन जरूरी है, ऑल्टरनेशन। देखिए यहाँ प्लस है ना, ए सिंगल ए पाई यहाँ पे है, तो बीच में 2 सिंगल आ जा रहे हैं, ऑल्टरनेट नहीं है, एक सिंगल बीच में होना चाहिए। तो प्लस सिंगल डबल, इधर आने पे ऑल्टरनेशन मिल रहा है, इसलिए हम इधर मूव किए हैं। फिर देखिए डबल, फिर सिंगल डबल, ऐसे, इसलिए इधर से आएंगे, इधर से ना गलत हो जाता, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये प्लस हो गया, देखिए प्लस। अब यहाँ माइनस आ जाए, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना ऐसे, चाहे इस पे चाहे इधर, कहीं किताबों में ऐसे भी लिख सकता है ऐसे, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये बॉन्ड से बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं जा सकते हो आप, ठीक। तो दिखा दिया हमने आगे, ये रिंग,
तो ये हो जाएगा ऐसे, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस आ चुका है, पहले तो ऊपर डबल बॉन्ड CH2 कर दीजिएगा आप, CH2 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का ऐसे आ गया, ठीक है। एक और देख लीजिए आगे, एक और पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस है तो बगल में माइनस आना चाहिए, इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट कर देना ऐसे, ये माइनस ये प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ये कैसे बन गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अब यहाँ नया बन जाए, देखिए ऐसे, प्लस यहाँ पे आ गया। ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और यहाँ नंबरिंग करने के बाद आप कंजुगेट पोजीशन काउंट करना था, देखिए अल्टरनेट नंबर लेते हैं, अल्टरनेट एक लिया हमने यहाँ पे, एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर छोड़ दिया 5 हो गया, फिर 7, इस पे 4 कंजुगेट पोजीशन है, 4 से की, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। तो कंजुगेशन समझ आ गया, सब कोई डाउट नहीं किसी को, क्या बोला गया इसमें, बस पाई सिस्टम का p ऑर्बिटल की सहायता से डीलोकलाइज करना कंजुगेशन कहलाता है। और जिस जिस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, लोन पेयर यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड हाफ फील्ड यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड स्पीशीज। कोई डाउट नहीं किसी को, याद हो जाएगा। अब इसे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें होता है डी लोकलाइजेशन, और हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे इसका मतलब होता है घुमक्कड़, चलना दौड़ना, रनिंग करना, स्थान बदल गया सब भाई, जब स्थान पाई यहाँ था पाई यहाँ पे आ गया, दौड़ रन कर रहे हैं, और रन करने से हमेशा आप जानते हैं एनर्जी का लॉस होता है। भाई आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को इवनिंग वॉक करते हैं, करते हो कि नहीं, अपनी हेल्थ बेटर हेल्थ के लिए। तो दौड़ने से क्या होता है, या वॉक करने से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, इससे स्टेबिलिटी आती है, अच्छी हेल्थ मिलती है। वैसे ही जब कंपाउंड में ज्यादा कंजुगेशन होता है तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, सिस्टम की एनर्जी घटती है, तो इससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कोई पूछे इसका क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बोलेंगे हम लोग इसकी हेल्प से स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जब इसकी हेल्प से और पॉइंट आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग एसिड की एसिडिक कंपेयर करेंगे, बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा यूज इसका है। तो वो सब टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहेंगे। एक बार और डिफाइन कर दें आपको इसको पढ़ने से पहले। देखिए सब यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है। तो क्या आप इस चीज को मानने एक्सेप्ट कर सकते हो कि सभी के पास p ऑर्बिटल है। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अब सभी को मालूम है जो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है। तो आप 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखते हो। तो s और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s का एक ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए यानी कार्बन के पास 3p होता है, तो यहाँ पे sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, जो 1 लिखा है यहाँ पर क्या है sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, सभी पे sp2 है। तो जब sp2 है तो एक s और 2 p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक p बचा है प्योर, यहाँ पर एक प्योर p है, वही सभी पे यहाँ भी प्योर p है, p सबके पास है p ऑर्बिटल्स। डिफरेंस क्या है, प्लस है इसका मतलब वेकेंट p ऑर्बिटल है, प्लस भाई एक ऑर्बिटल में ना भाई प्लस का मतलब खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो वेकेंट p है। यहाँ माइनस का मतलब देखिए लोन पेयर यानी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, नेगेटिव चार्ज द्वारा ना फुलफिल्ड ऑर्बिटल p, और यहाँ पे लोन पेयर सेम कंडीशन फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मतलब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, और यहाँ पाई बॉन्ड है मतलब पाई p ऑर्बिटल्स। एक कॉमन सबके पास, एक तरफ p ऑर्बिटल सबके पास है, सभी के पास p ऑर्बिटल है कि नहीं। देखो वेकेंट p, फुलफिल्ड p नेगेटिव चार्ज वाला, फुलफिल्ड p लोन पेयर वाला, और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल और पाई p ऑर्बिटल्स, ये कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक तरफ सबके पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड देखिए क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लस जो वेकेंट p के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो होता क्या देखिए, अब यहाँ पाई बॉन्ड था पहले क्या लेफ्ट साइड में, इस पे राइट साइड में आ गया है, प्लस था राइट साइड में, इस पे लेफ्ट साइड आ गया है, स्थान बदल गया ना। तो इसमें क्या बोलते हैं क्या हम लोग, डीलोकलाइजेशन मतलब मूव करना, चलना,
टहलना, दौड़ना, भागना कर सकते हो, घुमक्कड़। तो डी लोकलाइज कर रहा है पाई ऑर्बिटल, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से इसमें राइट आ गए। आपने सभी स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ाया, दिखाया हमने आपको। तो लेफ्ट से राइट आना मतलब डी लोकलाइज कर रहा है। और डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया पी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंजुगेशन। इज क्लियर? क्या बोला हमने? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन। यहाँ पे यही हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का पी ऑर्बिटल के साथ क्या होता है? डी लोकलाइजेशन होता है, मतलब ये ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स आपस में, इसी का नाम है कंजुगेशन। और जिस सिस्टम में कंजुगेशन होता है उन्हें आप नाम देते हैं कंजुगेटिव सिस्टम। और कंजुगेटिव सिस्टम होने की कंडीशन क्या हो गई कि प्लस का पाई के साथ, निगेटिव का पाई के साथ, लोन पेयर का पाई के साथ, हाफ फील्ड अनपेयर्ड का पाई के साथ, इस पाई का पाई के साथ अल्टरनेट भी होना जरूरी है। अल्टरनेट मतलब एक का अंतर, एकांतर। देखिए प्लस है सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, यानी माइनस और डबल के बीच में एक सिंगल गैप है। देखिए लोन पेयर सिंगल पाई है, एक का गैप अल्टरनेट, अनपेयर्ड है फिर सिंगल डबल अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो पाई के बीच में एक सिंगल है अल्टरनेट पोजीशन। तो अल्टरनेट है तो ये कंजुगेटिव सिस्टम है। ठीक, तो समझ गए ना क्या कंजुगेशन और कंजुगेटिव सिस्टम। अब आते हैं जरा हम लोग इसके क्राइटेरिया पे, कौन कौन क्या कंडीशन है कंजुगेशन होने के लिए। सबसे पहले जो है कह सकते हो जो कंपाउंड है या स्पेशीज कह सकते हो, स्पेशीज शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर का मतलब कह सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये मेन कंडीशन है प्लेनर होने के लिए। शुड बी प्लेनर, ये सब प्लेनर के पूरे पे sp2 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 वही लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, sp2 प्लेनर हो गया, सब सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, ये मेन स्टोरी है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक बात और होती है, इसमें जो एटम की पोजीशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या है? पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज। एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। खास बात ये भी हो गई है। एक और देख लीजिए, इसमें क्या है कि ऐसे देखिए कौन कौन, यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट पी, वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये वाला हो गया। या नेगेटिव चार्ज अगर हो और नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर, लोन पेयर, तो उनका मतलब है फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। भाई माइनस का मतलब भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर ही है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक हो नहीं सकते, दो इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल्ड है, तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग? फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। और ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। और ये पाई बॉन्ड है तो पाई पी ऑर्बिटल्स, इस पाई पी ऑर्बिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब? और पाई पी ऑर्बिटल्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स should be present, should be present at alternate position to the and other pi bond या pi p orbitals। ठीक है, ऐसे यानी क्या हो गया? वेकेंट पी हो गया, और यहां पे क्या है?
फुलफिल्ड पी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर हाफ फिल्ड पी और पाई पी, इन पाई के साथ देखिए क्या अल्टरनेट पे है, प्लस सिंगल डबल, देखिए एक का गैप अल्टरनेट, यहाँ पे देखिए माइनस है सिंगल डबल, एक का गैप है, लोन पेयर सिंगल डबल, एक का गैप है, अनपेयर्ड सिंगल गैप। इस तरह से ये हो गए कंजुगेशन शो करने वाले सिस्टम। ये मेन क्राइटेरिया होनी चाहिए, और जो जिसमें रहता है वही शो करते हैं कंजुगेशन। कोई डाउट नहीं किसी को? अब आइए जरा हम देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए फिलहाल एक और बात सुनिए हमारी। अक्सर ये तो समाप्त हो गया है, फिर एक बार बोलते हैं आपसे हम, आपसे कोई पूछे कंजुगेशन, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे कंजुगेशन का यूज क्या है, ये कंजुगेशन में क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन मूव कर रहा है, तो डीलोकलाइजेशन से हमेशा एनर्जी निकलती है, एनर्जी का लॉस होता है, सिस्टम की एनर्जी घटती है, और जब सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जरा सोचिए, जब एक निर्जीव कंपाउंड अपनी मेहनत करके एनर्जी निकाल रहा है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है, स्टेबिलिटी पा रहा है, तो आप और हम क्या हैं? सजीव हैं भाई, लाइव है ना, जी रहे हैं हम लोग, जिंदा है, इसका प्रमाण है। तो क्यों ना हम लोग मेहनत करें, मेहनत करके एनर्जी निकालें और स्टेबिलिटी पाए, है कि नहीं? वैसे स्टेबिलिटी पाने का तरीका हो गया। आइए हम लोग जरा एक सवाल इसके और पूछता है आपसे, क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या है? ये तो कंजुगेशन हो गया, क्रॉस कंजुगेशन, हम दो सिस्टम, दो स्पीशीज लिखते हैं यहाँ पे, और पहचानिए आप लोग इसमें किसमें हो रहा है क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, एक मिटाते हुए देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक, लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए आगे, एक टर्म जैसे कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है कैसे कंजुगेशन में क्रॉस कंजुगेशन, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है कि दिए गए ऑप्शन में से किस स्पीशीज में या किस कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहचान आपको आना चाहिए, हम लिखे दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले कंपाउंड बना दीजिए, इससे आपके सामने पहचाना आसान, सबके लिए बहुत टफ बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसे बनाते हैं, पहले कंपाउंड यहां पर ऐसे बना हुआ है, एक मान लीजिए हम डबल बॉन्ड की शुरुआत यहां से करते हैं, सी डबल बॉन्ड यहां पे हो गया, यहां पे एच लिख देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पे कर दिया हमने, एक डबल बॉन्ड हमने यहां पे कर दिया, और यहां पे एच कर दिया, एक कंपाउंड हो गया। एक और देख लीजिए, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, एच लिख दिया, अब फिर डबल बॉन्ड यहां पे कर देते, सी डबल बॉन्ड ओ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हमने यहां कर दिया, यहां पर एच, एक डबल बॉन्ड हमने यहां कर दिया ऐसे। ठीक, दोनों को देख के पहचानते हैं, दोनों से पहचाना किसमें क्रॉस कंजुगेशन मौजूद है। कंजुगेशन तो आप समझ चुके हैं, कंजुगेशन का मतलब या कोई चार्ज, कोई चार्ज या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड किसी दूसरे पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, तो वह कंजुगेशन है। देखिए यहां पे एक पाई बॉन्ड सी और ओ के बीच, या कार्बन होगा ना, सी और ओ के बीच एक पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर पाई बॉन्ड, अल्टरनेट है। देखिए सी और ओ, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेशन है। यानी यहां देखिए ए है, सीओ, फिर इसके साथ ये गैप कितने का है ना, फिर यहां देखिएगा गैप, इसमें क्या है, एक केवल कंजुगेशन है यहां पे, मतलब ये है कंजुगेटेड सिस्टम है ना, जो इसमें कंजुगेशन होगा, केवल नाम कंजुगेशन होगा इसमें। जरा इसको देखिए आप लोग, ये सीओ है, यहाँ सी है, ये सी वाला जो ये बॉन्ड देख रहे हो आप लोग, यह देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, डिफरेंस देखो आप, सीओ ऐसे, मतलब ए सी ओ, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी ओ, फिर एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है कि नहीं, फिर सिंगल, फिर डबल, मतलब ए वाला जो है इसके साथ कंजुगेशन में है, ये दोनों कंजुगेशन में एक दूसरे से।
ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला जो है सिंगल सॉरी डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब ये CO जो है इसके साथ भी कंजुगेशन है, ये दोनों दूसरे कंजुगेशन में है। मतलब ये CO का पाई बॉन्ड साइड के दोनों पाई बॉन्ड, लेफ्ट और राइट वाले दोनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। लेकिन क्या देखिए कि दोनों आपस में कंजुगेशन में है क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कंजुगेशन में नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक ग्रुप दो पाई बॉन्ड के साथ, जिन दो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, वो दोनों आपस में कंजुगेशन में ना हो। समझिए, यह इसके साथ कंजुगेशन में है, ये इसके साथ कंजुगेशन में, बट ये दोनों आपस में नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। क्या लिखा है? ए क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। अब समझ गए होंगे आप, क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए ऐसे, ठीक, देखिए ऐसे। फिर एक ऐसा पाई सिस्टम जिन दो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, वो दोनों आपस में कंजुगेशन में ना हो, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। और इसमें होने वाले कंजुगेशन को बोलेंगे आप क्रॉस कंजुगेशन। आपसे पूछा है कौन बेहतर है, याद रखिए इसमें कंजुगेशन ज्यादा है, इसमें कंजुगेशन कम है, इस वजह से कंजुगेशन जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेटेड कंपाउंड। इट इज क्लियर? कोई डाउट? बोलिए, आ गया समझ? यह देखा आप लोगों ने, ठीक है। स्टेबिलिटी पहचानने के लिए इसका यूज करते हैं, आगे पहले बोल भी चुके हैं, फिर बोल रहे हैं आपसे स्टेबिलिटी इसकी वजह से बढ़ती है कंजुगेशन की वजह से, ठीक। और आगे हम लोग इसकी हेल्प से एसिड की स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे, बेस की स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे हम लोग। और रियल में इसका यूज देखिए, कंजुगेशन से क्या होता है, किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जब किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इसी घटना का नाम होता है रेजोनेंस। तो इसका रियल का जो एप्लीकेशन है हम लोग रेजोनेंस के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? यहां पे कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन की क्राइटेरिया क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, और क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या है, आप पहचान सकते हैं। कोई डाउट किसी को है? आज इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।